अब सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं मानव मात्र के कल्याण हेतु। जीव मात्र का परम धर्म भगवत भक्ति है। जीव मात्र का उद्देश्य भक्ति कैसी हो? अहेतु की अप्रतिहता, माने निष्कपट और निष्काम भक्ति होना चाहिए। यदि ऐसी भक्ति हमारे भीतर जागृत हो गई तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति यदि आपके भीतर सच्ची है तो ज्ञानम वैराग्यम च आसु जनयति। आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य का अपने आप ही जन्म हो जाएगा। भक्ति के ही तो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति होगी, अरे मां होगी तो बच्चे पैदा होंगे, पर मां का मातृत्व तभी पूर्ण होता है जब पुत्रवती बने। ऐसे ही हमारी भक्ति की सार्थकता तभी है जब भगवान के स्वरूप का हमें बोध होने लगे और जगत से हमें वैराग्य होने लगे। भजन तो खूब कर रहे हैं पर रस संसार में ही आ रहा है और भगवान में आकर्षण भी नहीं हो रहा, तो आपकी भक्ति बंध्या है। मां जैसे पुत्रवती बनने पर गौरवान्वित होती है, ऐसे ही भक्ति की सार्थकता तब है जब ज्ञान और वैराग्य आपके भीतर भक्ति में जन्म लें। अन्यथा ज्ञान बिना भक्ति और वैराग्य बिना भक्ति, उसकी शोभा नहीं, बंध्या भक्ति है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्ञान बिना भक्ति हो तो कैसी होती है? माता जी पहुंच गई पूजा करने के लिए ठाकुर जी के पास, और यदि मंदिर में प्रवेश नहीं हो पा रहा और माता जी को बतासे का भोग लगाना है तो बतासा फोड़ा और ये चढ़ा, जय ठाकुर जी महाराज। और अंदर तक कहीं प्रवेश मिल गया तो पता चला बतासा या रबड़ी जो भी भोग लगाना ठाकुर जी के मुंह में भर दी। अब पूजा कैसे करी जाती है, भोग कैसे लगाए, वो उसका ज्ञान कुछ नहीं है। उनकी तो भक्ति है और श्रद्धा है कि ठाकुर जी को हमें पूजना है, अब जैसे समझ में आवे वैसे पूज दिया। तो ज्ञान बिना भक्ति की शोभा उतनी नहीं होती। भक्ति तो हो पर उसका ज्ञान भी होना चाहिए, भगवत सेवा कैसे की जाती है इसका बोध हो। अच्छा, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। कैसे पूजा किया जाता है, सेवा का स्वरूप क्या है, हम अष्टयाम सेवा से भी परिचित हैं, सेवा पूजा से भी परिचित हैं और भक्ति भाव भी बहुत है। पर वैराग्य ना हो तो पता चला सेवा पूजा करके बैठ गई, ज्ञान है इतना मंत्र जाप करना चाहिए, ऐसे मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र में बोलना नहीं चाहिए, सब ज्ञान है। माताजी पूजा सेवा से निवृत्त होकर के अब भजन करने बैठ गई भगवान का, परंतु वैराग्य विहीन स्थिति यदि हो तो क्या होती है कि माताजी भजन तो कर रही और दृष्टि चारों तरफ घूम रही है, घर की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है कि बहू ने नहा लिया कि नहीं, और पता चला कि बहू पड़ोसिन के आने पर गप्पे मार रही है उससे बैठी बैठी, और उधर चूल्हे पर दूध बन रहा है और सासू जी भजन कर रही है। अब उन्हें गप्पे भी सुनाई पड़ रही हैं बहू की और उधर दूध भी उफनता दिख रहा है। अब इधर माला की स्पीड, ज्यों ज्यों दूध उफनता जावे त्यों तो सासू जी की माला तेज होती जावे। अब बेचारी बोल सकती नहीं, ज्ञान है, बोल नहीं पा रही, फिर भी अब पूरी ताकत लग रही है, आंखें लाल हो रही हैं, अब बहू फिर भी नहीं सुन पा रही और माला तेज हो गई। आज माला पूरी कर लूं, अपना नियम पूरी कर लूं, खबर लूंगी इसकी। बहुत गप्पे मारती रहती, करना धरना कुछ नहीं, सब दूध बर्बाद कर दिया। जितना दूध बर्बाद नहीं हुआ उतना अपना खून जला लिया, ये हालत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वैराग्य के बिना भक्ति हो भी तो भी एक समस्या ही रहती है। भक्ति की सार्थकता कब है? जब भगवत स्वरूप का भी ज्ञान हो और जगत से वैराग्य हो। आज नहीं तो कल बहू को तो जैसे करना वैसे ही करेगी, तुम कब तक अपने सारों पर चलाओगे? तो जितने क्षण प्रभु के पास बैठे उतने क्षण तक प्रभु का होके बैठे, जगत का होके नहीं। तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य से संपन्न जब भक्ति होगी तो भक्ति सार्थक है, माने पुत्रवती भक्ति है, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति माता है।
तब उनकी शोभा होती है। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जितने भी धर्मानुष्ठान किए जाते हैं वो केवल भगवत भक्ति के लिए होते हैं। आपने पुरस्चरण बहुत किए, तमाम अनुष्ठान कर डाले, पर भगवान की कथा में रुचि नहीं आती, भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं आता, तो हमारे सूत जी महाराज स्पष्ट कहते हैं श्रम एव ही केवलम। पूरा परिश्रम कर रहे हो, अभी आपको भक्ति की सार्थकता प्राप्त नहीं हुई, वास्तविक भक्ति आपको नहीं मिली। जैसे पतिव्रता पति की सेवा तो करे, अब पत्नी है सेवा तो करनी चाहिए, परंतु पति की रुचि समझ में ना आवे, तो पति की रुचि न समझती हुई और पति कुछ कहे कुछ चाहे और पत्नी कुछ और करे, उल्टा सीधा व्यवहार करे, तो इसका मतलब वो पति के रुख को ठीक से समझी नहीं। और सच्चा यदि प्रेम है तो उस प्रेम में ये चमत्कार होता है, जिससे सच्चा प्रेम यदि आप करेंगे तो उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसके रुख को देखते ही उसकी रुचि समझ लेंगे कि इस समय ये क्या चाहते हैं। तो सच्चे प्रेम का ये चमत्कार है कि मन की बात भी जान ले। सेवा भक्ति में तो वो शक्ति होती है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समकालीन संत नाभा जी, जब 5 वर्ष के बच्चे थे अंधे पैदा हुए थे, अकाल पड़ गया, भोजन के लाले पड़ गए, तो माँ बाप ने सोचा कि अंधे को कहां लिए फिरेंगे, तो जंगल में ही उस बच्चे को छोड़ दिया और माता पिता चले गए। बच्चा जंगल में पड़ा रहा, अंधा तो था, जाए कहां। इतने में श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज निकल पड़े जंगल से। ये रामानंद संप्रदाय के संत थे। बच्चे को जब जंगल में खड़ा देखा तो पूछ दिया, बेटा कौन हो और कहां से आए हो इस जंगल में? बालक ने आंखों में आंसू भर के कहा, महाराज ये यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, वो कहां से आया हूं। स्वामी जी इस उत्तर से बड़े प्रभावित हुए। बच्चा होनहार है, प्रसन्न हो गए, हाथ में कमंडलू का जल लिया, प्रभु से प्रार्थना करके जो उसकी आंखों में मारा, तुरंत उस बच्चे में नेत्र ज्योति आ गई। बालक समझ गया मुझे समर्थ संत मिले हैं, चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और स्वामी जी के साथ ही चला गया। ऐसी जबरदस्त सेवा करी उस बालक ने श्री अग्रदास जी महाराज की कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन की बात वो जानने लगा। अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा करते थे ठाकुर जी की। कमरे के अंदर आंख बंद करके बैठ गए और मानसी सेवा में ठाकुर जी के पास मन से पहुंच गए और मन से ठाकुर जी को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, सारी सेवा मन से, क्रियात्मक कुछ भी नहीं। पुराने जमाने में पंखे चलते नहीं थे, गर्मियों का समय था। पुराने जमाने में वो वस्त्र सा लटका रहता था रस्सी से, यूं खींच खींच करके, आज भी बिहारी जी में लटका है, तो ऐसे उसी से ही हवा होती थी। तो स्वामी जी जब मानसी सेवा में ध्यान मग्न बैठ जाते थे तो नाभाजी कमरे के बाहर वो रस्सी हिला हिला के गुरु जी की सेवा करते थे, पंखा करते थे। अब मानसी सेवा चल रही थी अग्रदास जी की ध्यान मग्न, और ध्यान में ठाकुर जी को नहला दिया, नहला करके बढ़िया बढ़िया इत्र चंदन सब लगा के वस्त्रालंकार धारण करा दिए और बढ़िया फूलों की माला गूंथ करके भाव से पहनाना चाह रहे थे। माला गूंथ ली, हाथ में भी ले ली, और जैसे ही पहनाने को हो गए कि उनका एक कृपा पात्र शिष्य उद्योगपति व्यापारी था, पानी के जहाज से बहुत सारा धन लेकर के, वैभव लेकर के, संपत्ति लिए जा रहा था। अचानक तूफान ने लहरों में उसके जहाज को घेर लिया और इतनी जोर से जहाज डगमगाने लगा कि किसी भी पलट सकता था, समुद्र में डूबने ही वाला था कि आर्त भाव से पुकार उठा, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो। आर्त भाव से जब गुरुदेव को पुकारा तो गुरुदेव का हृदय हिल गया और माला लिए जो ठाकुर जी को पहनाने को बैठे थे भाव में, वो माला नहीं पहना पा रहे। दुविधा में माला लिए ही बैठे रह गए, भाव में आंख बंद किए।
गुरुदेव दुविधा में हैं, ये बात नाभाजी बाहर बैठे बैठे जान गए, और किस दुविधा में है वह भी समझ गए। तुरंत प्रभु से प्रार्थना करी नाभाजी ने, हे प्रभु, गुरुदेव की इस पंखा सेवा से जो भी मुझे फल प्राप्त हो रहा है, सुकृत पुण्य प्राप्त हो रहा है, वो पुण्य मैं अपने गुरुदेव, अपने गुरु भाई को प्रदान करता हूं। मेरे गुरु भाई का वह संकट टल जाए, वो तूफान शांत हो जाए। ये संकल्प नाभाजी महाराज ने किया कि तूफान एकदम शांत हो गया। जहाज बड़े आनंद से आगे बढ़ गया और नाभाजी ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव, तूफान एकदम शांत है, जहाज बिल्कुल सुरक्षित है, आप प्रेम से माला पहनाइए। इतना सुनते ही गुरुदेव गदगद हो गए, नेत्र खुल गए और तुरंत बोले, बेटा कौन? तब दौड़ के अंदर आए, नाभाजी चरणों में प्रणाम किया, आपका चरणों का दास ये नाभा है। बोले, वाह बेटा, मैं इस समय मन से भी क्या सोच रहा हूं वो तू जानता है। तुझे संत सेवा से वो दृष्टि प्राप्त हो गई जो आज तक हम लोग भी ठीक से नहीं देख पाए, वो तू देख रहा है। इसलिए बेटा तू सिद्ध दृष्टि को प्राप्त कर चुका है। अब मेरी आज्ञा है, तू कलयुग में हुए भक्तों का चरित्र लिख, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता के भक्तों के चरित्रों से तो शास्त्र भरे पड़े हैं, और कलयुग के प्राणी यही सोचते हैं कि प्रहलाद जी हुए थे सतयुग में, तो उस युग में भगवान आया करते थे। हम तो कलयुग के प्राणी हैं, भला हमको भगवान कैसे मिल सकते हैं? तो कलयुग में किसको कैसे भगवान मिले, उन भक्तों का चरित्र तुम लिखो। नाभाजी बोले, गुरुदेव, मैं पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं, क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? स्वामी जी बोले, जब तू मेरे मन की बात जान सकता है बेटा, तो जिस चरित्र को तू लिखने बैठेगा उस चरित्र नायक के मन की बात भी तू जान जाएगा। जिसका चरित्र लिखेगा वही चरित्र तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये मेरी आज्ञा और आशीर्वाद है। तब नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जैसे ग्रंथ की रचना प्रारंभ करी, जिसमें एक से एक सुंदर कलयुग के भक्तों का चरित्र गाया गया है। अवसर मिले तो कभी उस भक्तमाल का आप अध्ययन करें कि इस कलिकाल में भी कैसे कैसे भक्त हो गए हैं, किस प्रकार से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अवसर आने पर एक दो प्रसंग कथा के माध्यम से आपको निवेदन करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि सेवा और समर्पण में वो शक्ति होती है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी मन की गति भी हम जाने। उसी प्रकार जब भगवत सेवा करोगे और सच्चे मन से भक्ति भाव से करोगे तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि जगत से विरक्ति और गोविंद में अनुरक्ति अपने आप ही हो जाए। और भक्ति सच्ची होना चाहिए, दिखावटी नहीं। भक्ति में दर्शन की उत्कंठा हो, प्रदर्शन न हो। तो जनयत्यासु वैराग्यम, तो निश्चित रूप से जगत से वैराग्य होगा और भगवान से अनुराग होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। गिरधर गोपाल जब मेरा लगने लगे तो दूसरा अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये भक्ति का चमत्कार है, भक्ति के पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। मानव जीवन का उद्देश्य ही भगवान से अनुराग करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? तत्व को जानना। सूत जी स्पष्ट कहते हैं, बहुत काम कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है। एक गधा जिंदगी भर कितनी मेहनत करता है मालिक के लिए, कितना कितना बोझा ढोता है, और बोलो मालिक ने कभी धन्यवाद दिया है? वाह बेटा, तूने मेरे लिए इतना समर्पण किया, अपना जीवन मुझे झोंक दिया। किसी गधे को कोई धन्यवाद नहीं।